और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कोरोना के इस कठिन टाइम में इस बात की आशा करता हूँ आप लोग अपने परिवार, अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने घरों में जो है सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों का ख़ास ये रिक्वायरमेंट था कि इंडिया टू थाईलैंड, मतलब हर एक जो है ना अभी थाईलैंड जाना चाहता है, क्योंकि कोरोना के इस टाइम में घरों में रहकर लोग परेशान हो चुके हैं। हर आदमी ये चाहता है कि बस इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो शुरू हो जाए और पहली फ़ुर्सत में मैं किसी भी तरह से बैंकॉक चला जाऊं, या फिर मैं जो है फुकेट चला जाऊं, या फिर थाईलैंड के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं किसी न किसी आइलैंड पे जाके एक 8-10 दिन रहूं सुकून से। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसा है दोस्तों कि कुछ बातें, थाईलैंड अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको बाय रोड भी बता दूंगा, बाय प्लेन भी बताऊंगा अभी की सिचुएशन क्या है और वीज़ा में इन लोगों ने जो है क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहली चीज़, कोरोना शुरू होने के पहले तक थाईलैंड का जो वीज़ा ऑन अराइवल वो हमारे लिए फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। यानी ऑन अराइवल वीज़ा हमको फ्री में मिल रहा था, जिसकी जो कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट हमारे इंडियन करेंसी में जो है तकरीबन 4,400 रुपये होती थी। वो हमारे लिए मुफ्त कर दिए थे उन्होंने। तकरीबन वो भी 1 साल से चल रहा था, जनवरी 2019 से। पहले उसको जो है सितंबर तक किया गया, फिर उसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 19 तक किया गया, फिर और उन्होंने एक्सटेंड करके उसको 30 अप्रैल तक कर दिया था। लेकिन वो अप्रैल के पहले ही जो है हमारे यहाँ पे भी लॉकडाउन लग गया, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह सब चीज़ें बंद हो गई। तो पहले तो हमको वीज़ा समझना पड़ेगा कि फ़िलहाल थाईलैंड के वीज़ा की अभी फ़िलहाल की जो है ना, तो करंट स्टेटस उसका क्या है। तो करंट स्टेटस ऐसा है कि थाईलैंड गवर्नमेंट ने वीज़ा ऑन अराइवल जो हमारे लिए था अभी फ़िलहाल वो बंद है। अगर किसी को थाईलैंड जाना है तो उसको वीज़ा इंडिया से लेकर जाना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, आप कोरोना निगेटिव है, इसकी आपको जो है ना अपने गाँव, मतलब जिस शहर में भी आप रहते होंगे वहाँ के डॉक्टर से जो है उसकी निगेटिव रिपोर्ट भी अपने साथ में ले जानी पड़ेगी। जो हो सकता है बैंकॉक के एयरपोर्ट के ऊपर आपसे उसके बारे में पूछा जाए या आपका वहाँ पे टेस्ट कराया जाए। तो क्योंकि अभी इंटरनेशनल लेवल पे ऑलमोस्ट सारे ही कंट्रीज़ के अंदर ये नया एक कंडीशन जो है उन्होंने लागू किया है कि जिस देश से भी आप आ रहे हो। अच्छा, उसमें एक और चीज़ है, वो देश तो आपको बाद में पूछेगा, पहले अब हमारे अपने देश वाले आपसे पूछेंगे, आप जब भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो कि आप कोरोना निगेटिव है या नहीं है, आपने उसका सर्टिफिकेट साथ में ले जाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। तो इसके लिए दोस्तों, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो आपको मशीन से चेक किया ही जाएगा कि आप निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसलिए बेटर ये है कि हम अपने साथ में पहले ही वो रिपोर्ट ले लें। तो वो रिपोर्ट जो है वो कंपलसरी हो चुकी है किसी भी देश में जाने के लिए। तो अब आप थाईलैंड अगर जाते हैं तो वहाँ के लिए एक तो ये 2 रिक्वायरमेंट आपके लिए अभी फ़िलहाल जो नए हो चुके हैं उसमें से एक ये कि वीज़ा आपको पहले से लेना है, और दूसरा जो है वो कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट। अच्छा, वीज़ा आप लेंगे, अगर आपके किसी शहर में थाईलैंड की का कॉन्सुलेट या एम्बेसी नहीं है तो आपको VFX के ज़रिए से वीज़ा मिल जाएगा। तो VFS से आप वीज़ा ले सकते हैं। इसी तरीके से अब अगर आपको जो है अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब शुरू होंगी, क्या शुरू होंगी, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि बाय रोड का क्या ऑप्शन है, तो मैं आपको बाय रोड का स्टेटस अभी फ़िलहाल बता देता हूँ। बाय रोड जो है, जब हमारे यहाँ पे लॉकडाउन हुआ उसी वक्त में इमीडिएटली इफ़ेक्ट से ये एक यानी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा GR पास किया गया था कि जितने भी हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया जाए। तो फ़िलहाल की तारीख़ में सारे हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे पड़ोसी देशों से, वो सारे के सारे सील है। चाहे वो वाघा बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, बर्मा का बॉर्डर हो, म्यांमार का बॉर्डर हो, और भूटान का बॉर्डर हो, नेपाल का बॉर्डर, यानी इंटरनेशनल सारे जो बॉर्डर्स हैं आज की डेट में वो सारे सील है। मणिपुर से म्यांमार में जो मोरे बॉर्डर से एंट्री होती थी, मोरे बॉर्डर को भी बंद किया हुआ है। तो जब तक मोरे बॉर्डर ओपन नहीं होता तब तक का स्टेटस हम बता नहीं सकते। बाकी म्यांमार और थाईलैंड के बीच के जो बॉर्डर्स है
उनमें से 2-3 बॉर्डर अभी फ़िलहाल ओपन हैं। शुरू में उन्होंने वो सारे बॉर्डर्स को क्लोज़ किए थे, सिर्फ एक बॉर्डर ओपन था, लेकिन आज की डेट में जो है ऑलमोस्ट सभी बॉर्डर्स को उन्होंने ओपन किया है। कोई एक जो है वो शायद बंद है, बाकी सारे बॉर्डर्स जो म्यांमार और थाईलैंड के बीच में थे उनको ओपन कर दिया हुआ है। तो मेन प्रॉब्लम ये है, जो लोग लैंडमार्क से जाना चाहते हैं या बाय लैंड जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जब तक मोरे बॉर्डर ओपन नहीं होता उस टाइम तक जो है ना आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर सकते हो और ना ही आप जो है बाय लैंड जा सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आगे का जो भी अपडेट रहेगा, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब से शुरू होने वाली है और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अंदर जो है क्या क्या कंडीशंस रहने वाली है, तो हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। या मोरे बॉर्डर के बारे में भी कोई नया अपडेट अगर हमारे पास में आता है तो हम वो भी आपको बताएंगे। कुछ साथियों का ये भी सवाल था, बहुत सारे लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि हमको बाइक लेकर जाना है। तो मैं एक्चुअल में ये सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ। आप बाइक लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि म्यांमार के अंदर वहाँ का लोकल कोई ना कोई बंदा आपको हायर करना पड़ेगा। वहाँ की गवर्नमेंट का ये रूल है, जब तक आप अपने व्हीकल के साथ या अपनी बाइक के साथ वहाँ पे रहोगे तो वहाँ का एक लोकल बंदा आपके साथ में रहेगा जब तक कि आप उनका कंट्री या उनका मुल्क नहीं छोड़ देते। बाकी आप सिंगल जा रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है। मोरे बॉर्डर से पैदल आप जो है बॉर्डर क्रॉस कीजिए, तामू चले जाइए म्यांमार। तामू जाने के बाद में तामू से आपको डायरेक्ट जो है बस मिलेंगी रंगून के लिए, और जब आप रंगून चले जाते हैं वहाँ से डायरेक्ट आपको मेसेड जो बॉर्डर है, मेसेड बॉर्डर है थाईलैंड का, वहाँ के लिए डायरेक्ट बस मिलेंगी। और ये टोटल जो कॉस्ट है आपका बस का, वो हमारे इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 4,000 रुपये के अंदर अंदर होना चाहिए। 4,000 रुपये के अंदर, वो भी ऐसी फ़र्स्ट क्लास बस जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आप यानी मोरे बॉर्डर से तो थाईलैंड का जो बॉर्डर है वहाँ तक सिर्फ 4,000 रुपये में जा रहे हो, और फिर उसके बाद वहाँ पे जब आपकी एंट्री हो गई तो थाईलैंड में जाने के बाद में सिर्फ 270 बात के अंदर आपको डायरेक्ट जो है बॉर्डर से ही डायरेक्ट बैंकॉक के लिए बस मिल जाती है। तो ये जो आप अगर बाय लैंड भी जाना चाहते हैं तो जो भी अपडेट रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई क्वेरीज़ आपकी है, आप कमेंट में लिखिए, हम आपको उसका सही से ऑथेंटिक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय भारत।